जहां रेगिस्तान की रेतें हजारों सालों से चुपचाप सो रही हैं, वहां खड़ी हैं पत्थरों की कुछ ऐसी रचनाएं जो समय के सबसे महान सवालों को चुनौती देती हैं। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक मौन गाथा है, एक रहस्य है जो आज भी इंसान के विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को टटोलते हैं। 3 पिरामिड, खुफू, खाफरे और मेनकौरा, ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये थे एक सभ्यता के दूत जिनकी सोच आज भी हमारी कल्पनाओं से कहीं आगे निकल चुकी थी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने इन्हें क्यों बनाया, असली रहस्य है कैसे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 146 मीटर ऊंचा, 2.3 मिलियन पत्थरों से बना। हर एक पत्थर 2 से 15 टन वजनी। न कोई सीमेंट, न कोई आधुनिक मशीन, फिर भी इतनी परिपूर्ण ज्यामिति, इतनी सटीक दिशा कि आज का आधुनिक इंजीनियर भी माथा पकड़ ले। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड एकदम पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर स्थित है। नॉर्थ के अक्षांश पर इसकी स्थिति इतनी सटीक है कि नासा के सैटेलाइट भी उस पर संदेह नहीं कर सकते। क्या यह संयोग है, या फिर उन प्राचीन लोगों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो हमने खो दिया है? इतिहासकार कहते हैं कि इन पिरामिडों का निर्माण हजारों मजदूरों ने किया। लेकिन क्या वो सिर्फ मजदूर थे या फिर किसी अत्यधिक अनुशासित ज्ञान प्रणाली के हिस्से थे? कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्मांडीय ज्ञान के वाहक थे। खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, सब कुछ इनके शिलाओं में समाहित था। किंग्स चैम्बर, जहां हर पत्थर ग्रेनाइट से बना है, वो भी 800 किलोमीटर दूर से लाया गया, और फिर इतनी ऊंचाई पर, वो भी बिना किसी क्रेन या लिफ्ट के। कौन सी तकनीक थी इनके पास? क्या ध्वनि तरंगों से पत्थरों को उठाया गया? क्या यह रेजोनेंस टेक्नोलॉजी थी? इन पिरामिड्स की दिशा ओरायन बेल्ट नक्षत्र की बिल्कुल सटीक प्रतिकृति है। तीनों पिरामिड 3 तारों की तरह व्यवस्थित। क्यों? क्या ये लोग आकाशीय ज्ञान में पारंगत थे? क्या ये सिर्फ मकबरे नहीं, स्टारगेट्स थे? क्या यह संभव है कि पिरामिड केवल मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना नहीं, बल्कि एक यंत्र थे ऊर्जा को संचित करने के? कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्रेट पिरामिड एक विशाल पावर प्लांट की तरह कार्य करता था। इसके आंतरिक कक्षों से निकलती तरंगे, इसकी स्थिति और प्रयुक्त सामग्री, सब कुछ ऊर्जा प्रवाह की ओर इशारा करती है। लेकिन इन सब से परे एक सवाल और भी बड़ा है। क्या इंसान अकेला है इस ब्रह्मांड में? कुछ मानते हैं कि पिरामिड का निर्माण मानव जाति की नहीं, किसी बहिराकाशीय सभ्यता की मदद से हुआ था। एक प्राचीन एलियन थ्योरी जो कल्पना से अधिक प्रमाणों से जुड़ती दिखती है। मिस्र के ग्रंथों में दर्ज थोथ नाम का देवता, जो ज्ञान और विज्ञान का स्वामी कहा जाता है, क्या वो सिर्फ कल्पना था, या फिर कोई ऐसा प्राणी जो इंसानों को ज्ञान देने आया था? क्या वो एक एलियन विजिटर था? हजारों वर्षों से ये पिरामिड खड़े हैं, समय की रेत को चीरते हुए, बारिश, युद्ध और भूचाल को सहते हुए। क्यों? क्या ये संदेशवाहक हैं किसी खोई हुई सभ्यता के, या फिर प्रतीक हैं उस ज्ञान के जो हमने भुला दिया है? शायद पिरामिड हमें यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में भी बसा होता है, और सत्य हमेशा दिखता नहीं, वो महसूस होता है। ये पिरामिड्स एक रहस्य नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें खुद से मिलवाते हैं।